तो दोस्तों हमें यहाँ पे आज शामिल किए हुए हैं जो आपका फर्स्ट लेसन है वो वैद्युत विभव तथा क्षेत्र, उसी से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन शामिल किया हुआ है और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बेस्ड हैं। 2 टाइप के अलग अलग से प्रश्न हैं। इनको देख लेने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन इससे संबंधित है वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। आपने बहुत सही वीडियो को क्लिक किया हुआ है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहने वाली है, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये आपका दिया गया है। आगे देख लेते हैं, कहा गया है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बहुत आसानी से इसको हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जब भी कोई प्रश्न दिया गया हो तो उसमें आप पहले क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जब उन चीज़ों को निकाल लेते हैं उसके बाद ध्यान देते हैं कि पूछा क्या गया है। जब हम पूछा क्या गया है इसको भी समझ लेते हैं, तब हम फार्मूला सोचते हैं कि कौन सा सूत्र यहाँ पे अप्लाई किया जाए जिससे कि ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब ध्यान देंगे तो सबसे पहले कहा गया है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश है, यानी कि ये Q का मान दिया गया है आपके पास। जब भी कूलाम आवेश कहे तब जानते हैं कि आवेश जो आवेश की इकाई होती है वो कूलाम होता है। तो आवेश आपका दिया गया है 5 × 10⁻⁴, ठीक है, कूलाम। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि आगे क्या कहा गया है, 2.25 न्यूटन का बल लगता है इस पे। तो बल के लिए हम जानते हैं F से इसको दिखाया जाता है। बल F इक्वल आपका दिया गया है 2.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.25। यहाँ पे आपका आवेश पता हो गया है, यहाँ पे हमको पता हो गया है बल कितना दिया गया है। अब हम देखेंगे कि निकालना क्या है। तो देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया जाता है E से। तो दोस्तों यहाँ पे QFE के बीच में एक संबंध भी होता है, उसको शायद आपने पढ़ा होगा। उस संबंध को हम देखते हैं कि क्या है। तो संबंध आप लोग जानते हैं E इक्वल होता है F/Q। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो Q0 होता है लेकिन आप Q लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन के तौर पे Q0 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे तो हमको निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, जिसको हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। F का मान देखेंगे तो दिया गया है आपके पास 2.25 बटे में देखेंगे तो Q का मान आपके पास यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁻⁴। इतना चीज आपका यहाँ पे दिया गया है। कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो ये आपका जो 2.25 दिया गया है इसको थोड़ा से आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखेंगे तो 225 10⁻⁻² आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आपका दिया हुआ था इस पॉइंट को हम गुणे में 10⁻² लगा सकते हैं। तो नीचे देखेंगे आपका दिया गया है 5 × 10⁻⁴। जहाँ से कि आप देखेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 × 20, 5 × 5 = 25, यानी कि E का मान निकल के आया 45। उसके बाद ध्यान देने वाली बात आपकी यहाँ पे है कि जो 10⁻² दिया गया है 10⁻⁴ दिया गया है, इसको भी हम काट सकते हैं। काटेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, 2 घात यहाँ से कट जाएगा। तो नीचे आपका यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻² अभी बचेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो E इज इक्वल, इसको जब हम अंश पे ले जाएंगे तो ये आपका 45 × 10⁻² हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको अंश पे ले जाते हैं तो हम जानते हैं कि घात का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 45 × 10⁻²। जहां से इसको हम चाहते हैं तो 4500 लिख सकते हैं। अब जब हम इसमें इकाई पे ध्यान देंगे तो क्या आएगा, तो इकाई आप यहां से देख सकते हैं E इक्वल F/Q। F आपका क्या चीज है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां से हम लिखेंगे न्यूटन। उसके बाद देखेंगे
बटे में क्या है, कूलाम है। तो कूलाम का जो मात्रक है, मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम प्रति लगा के यहाँ कूलाम लिख देंगे। तो ये आपका टोटल फाइनली हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगी। तो ये सवाल आपकी सिंपल इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। इसमें हमको जब भी आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपका आंसर लिखा होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या चीज़, जो भी आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे, आंसर के साथ में जो उसकी इकाई होती है, इकाई को भी दिखाना पड़ता है, इतना आप ध्यान रखिए। इकाई आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से सूत्र के हिसाब से ही इकाई को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके निश्चित ही समझ में आई होगी। अब हमें यहाँ पे देखेंगे इसका एक सेकंड मॉडल, जिससे कि ये जो आपका टाइप्स है वो बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ जाए।